बनाइए बनाइए। हाँ बनाओ भाई। खींचिए, फोटो भी खींच लीजिए। रुक जाइए। रुक जाइए वहीं पर रुको। मिला हुआ है हमारे पैसे में जो बच्चे पढ़ाई हुए हों। बड़ा वाला बच्चा 98% मार्क्स से पास हुआ था, थर्ड वाला भी 92% 91% से पास किया है। ये कोई हमारा बच्चा अगर सोचे कि भाई हम ऐसे गार्जियन का पैसा लुटा रहे हैं, जैसे बच्चे आप लोग सब लोग हैं, हमारे लिए सारे बच्चे हैं, गार्जियन के पैसा को महत्व समझना चाहिए, किस तरीके से वो कमा रहा है। एक मजदूरी करने वाला लड़का या लड़की कोई भी इंटेलिजेंट होता है, पढ़ता, गवर्नमेंट उसको सुविधा देती है, ठीक है देती है। हमारे बच्चों को तो कोई सुविधा नहीं दी। हमारे नाम पर कोई बच्चा हमारा नहीं गया नौकरी पर, जबकि इनको नौकरी भी अथराइज है। हमारे बच्चों को नौकरी अथराइज है, मगर हमारे अपने मेरिट पर गया, उसको भी अपने, ये भी अपने मेरिट पर जा रहा है। इसका जन्म तिथि में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से ये भी जा रहा है अपने मेरिट पर। वो एक दिन का, इधर बीके सिंह का नाम सुने हैं ना, वो जनरल था। एक दिन का उसका लटर पटर होने से पूरा इंडिया में तो हल्का मच गया था कि एक दिन का इधर उधर। वैसे ही बच्चों का है, एक दिन का इधर उधर हो जाएगा तो वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नौकरी के लिए दिक्कत होगी। ये बात है। नौकरी कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, निभा लेना बहुत बड़ी बात है। अगर 15 साल 16 साल 18 साल कोई नौकरी निभा लेता है तो पेंशन का अधिकारी हो जाता है। हम 12 साल का था तभी से हम एप्लीकेशन लिखना शुरू की, मगर जब भी देखते थे कि मंजूर होने वाला है, कोई ना कोई आपके जैसे मिलता था, बोलता था कि फाड़ दो, फेंक दो, नौकरी पूरा करो, नौकरी पूरा करो। नौकरी पूरा करते करते 18 19 20 हो गए, तब हम आए, क्योंकि इसमें निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल के बात है। सीक्रेट अगर दरबार महीना में एक बार लगता है, अगर सीक्रेट का पता लग गया कि आप सीक्रेट चीज अपने गार्जियन को ले आउट किए हो, कहे हो कि हम देहरादून में फलानी जगह हैं, और वो उस कमांडिंग को पता लग जाएगा तो आपको तुरंत सजा मिलेगी। डिस्प्लिन ये तरीका का। अभी रिटायर होने के बाद आदमी कुछ बोल देता है कि कुछ देखा, अभी जो हो रहा है वो हम देख नहीं रहे हैं, अभी क्या हो रहा है उसको नहीं जानकारी है। जो हम किए हैं उसको बता रहे हैं कि हम ऐसे से लड़ाई लड़े, जैसे बता दी गई कारगिल में रहे हैं, श्रीनगर में रहे हैं, सबको देखा ये सब रहे कंपटीशन में यार। अच्छे से एक सेल्फी लिया जाएगा इनके साथ, परिवार के साथ। सेना में रह करके ये नहीं बोला जा सकता है कि हम ये काम को नहीं करेंगे। एक सीपर नहीं है, वो हड़ताल पर बैठा है, सिविलियन है, तो सीपर अपने से पानी डाल करके अपने से बाथरूम को साफ कर देना है। इलेक्ट्रीशियन नहीं है, वो भी काम सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिक का काम भी अपने से जोड़ लिया जाता है। पानी चलाने वाला नहीं है, पानी का काम भी अपने से। ये नहीं है कि सिविलियन आएगा, वो आएगा नौकरी कर रहा है, आएगा तभी चलेगा तो हम पानी पिएंगे, ऐसा सेना के अंदर नहीं सिखाया जाता है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो बनाना भी जानते हैं, हमारा डबल ट्रेड है, हम चला भी सकते हैं और बना भी सकते हैं और फायर भी कर सकते हैं। 3 काम एक साथ में सेना के आदमी को, एक सैनिक को दिया जाता है, और वो लड़ाई में जो फेल हो जाएगा वो पास नहीं होगा, उसको घर भेजा जाएगा। 4 ट्रेनिंग होता है, चारों ट्रेनिंग पास करने के बाद उसके बाद 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, जिससे आदमी हौलदार तक बनता है। उससे पहले हौलदार नहीं बन सकता। हौलदार बनने के लिए उतना सेंस चाहिए कि हम 50 आदमी को कवर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। 50 आदमी से ज़्यादा बुद्धि होना चाहिए, ड्यूटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्यूटी देना किस प्रकार से है। अगर आदमी 2 घंटा की ड्यूटी में गिर सकता है तो 1 घंटा का ड्यूटी कैसे दे देगा, किस तरह से देगा, उसको ये सिखाया जाता है। यहाँ 8 घंटे का ड्यूटी लोग 12 घंटे ड्यूटी कर लेते हैं, हम लोगों के अंदर 2 घंटा का ड्यूटी करने में ऊपर से टोपी से पसीना चलता है, जूता में चला जाता है। अगर लेह लद्दाख एरिया में जाइएगा, जम्मू कश्मीर एरिया में जाइएगा, ड्यूटी से ऐसे खड़े हैं, राइफल लेकर के टाइट खड़े हैं, एकदम क्लियर खड़े हैं, एकदम चारों तरफ से निशाना है। और थोड़ा सा आँख ऐसे किए कि वहाँ का जो आदमी मरा वो वहाँ करके मारेगा थप्पड़, उतना राइफल जाएगा, आप उधर जाएंगे, 3 दिन बीमार रहेंगे, बुखार लगेगा। वहाँ कोई आदमी नहीं है, भूत मारते हैं। आदमी जो सेना का आदमी मर गया है वो बताते हैं, दुश्मन का आदमी मर गया वो सीधे खाई में बताएगा, अपना आदमी जो है सीधा ये इधर बताएगा।
वहाँ इस तरह से है। जम्मू कश्मीर का डेंजर जो मोड़ है, पहाड़ी एरिया का जो मोड़ है, वो इस तरह से है जो दिमाग पर जोर पड़ता है। कुछ आदमी मेंटल टाइप के हो जाते हैं, जो मेंटल टाइप के नहीं होते हैं वो जा कर के नौकरी करते हैं। नौकरी करने में जो पैसा मिलता है बच्चों की पढ़ाई में लग जाता है। खाने पीने का दिक्कत होता है, उसमें खाए पिए आदमी होते हैं सब कुछ, और घर में आने के बाद वो चीज़ नहीं मिलता है तो बीमार पड़ जाते हैं। उनको नाना प्रकार का परेशानी होता है। परेशानी के साथ साथ उनको सब कुछ झेल करके जो आदमी सहनशीलता रखता है उस चीज़ को वो अपना कवर करते हैं, किसी तरह से कवर करके अपने बच्चों को पालते हैं। इसलिए सेना में जब तक रहते हैं तब तक सब कोई पैसा भेजते हैं, माँ बाप सब लोग खुश रहते हैं, भाई बंधु सब लोग खुश रहते हैं। रिटायर होने के बाद सोचते हैं कि 2-4 लाख रुपया पहले तो कम मिलता था, अभी भी 25 लाख रुपया मिल रहा है, उससे भी गुजारा नहीं चलता है। घर बनाने में, घर नहीं बना होता है तो घर बना लेते हैं। और जब बच्चे शादी करने और पढ़ने लायक होते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है, उनको बहुत परेशानी होती है। सेना के आदमी जब भी कोई काम करता है ज़िंदगी अपना बॉर्डरों पर निकाल देता है, हर बॉर्डर पर घूम घूम करके अपने देश की रक्षा करता है। जब गांव में आता है या सिटी में जाता है तो उनको पूछने वाला कोई एक पुलिस वाला है, एक बीड़ी पर झूठा बोलने वाला आदमी है, वो भी नहीं पहचानता है कि हमारे धरती की, हमारे सेना में रह करके हमारी मातृभूमि का रक्षा की हुई है। वो लोग क्या समझते हैं कि नॉर्मल आ गया है, इसको कुछ नहीं जानकारी है, जबकि 10 पुलिस वालों के लिए एक फौज का आदमी काफ़ी होता है गोली चला देने के लिए और मार देने के लिए। मगर सेना में सिखाया जाता है कि दुश्मन हमारा बॉर्डर एरिया दूसरा देश का आदमी हो सकता है, हमारे देश का आदमी कोई हमारा दुश्मन नहीं होता है, जिससे उसकी हाथबंदी होती है और वो कुछ कर नहीं पड़ता है। जो करता है वो उग्रवादी होता है या कुछ न कुछ उस कलंक का टीका उसके सिर पर हो जाता है और मर्डर करने लगता है तो 50 मर्डर कर देता है, वो पागल होकर के मर जाता है। छुप करके दूसरा फायर करना है और उसको छोड़ देना, ये नहीं कि उसी में रह करके फायरिंग रात भर करते रहे, रात भर में पूरा सेना मारा जाएगा। 1 घंटे का वक्त होता है, 1 घंटे में अपने बराबर का खोद लिए खाई, उसमें चले गए, वहाँ से फायर किए, दूसरी जगह से जाकर फिर फायर किए। उसमें कई तरह का लड़ाई होता है, गुथम गुथा का लड़ाई होता है, आमने सामने का लड़ाई होता है। आदमी का पैर का आवाज़ नहीं आना चाहिए, आदमी को देखना नहीं चाहिए, शाइनिंग नहीं होना चाहिए शरीर में, पूरा जैसे पेड़ पौधे हैं उसी तरह का शक्ल बना कर रखना पड़ता है और उसी तरह का मिट्टी में लौटा करके जाना पड़ता है, कीचड़ लगाना पड़ता है, सब कुछ, कि उनको पता न लगे दुश्मन को। 100 आदमी चलेगा, उनको पता लगे कि ये एक आदमी है, वो क्या कर लेगा। यहाँ तो स्क्वाड्रन पार्टी ही जा रहा है उनको मारने के लिए, एक पैर जहाँ रखेंगे वहाँ 100 सैनिक एक ही पैर रखेगा। दायां बायां यही सिखाई, यही ट्रेनिंग 6 महीने का होता है, जो आदमी का डिसिप्लिन को ठीक करता है, अपने से सीनियर को इज्जत दिया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से चला जाता है, एक कपड़ा कैसे फोल्ड होगा, एक मच्छरदानी कैसे फोल्ड होगा, दरी कैसे फोल्ड होगा, कंबल कैसे फोल्ड होगा, बेडशीट कैसे, जूता को लेआउट करना है चारपाई के नीचे, लगेगा कि चमार का चारपाई है मगर ऐसी डिसिप्लिन से चमकता रहेगा जिसमें आदमी मुँह देख करके दाढ़ी बना लेगा। आज वही एक्सपीरियंस है कि बगैर शीशा का हम दाढ़ी बना लेते हैं। आने के बाद से उनका हुआ कि भाई अब कैसे गुजारा चलेगा, तो बट नंबर अपना पढ़ करके अपना खट ले करके राइफल लेकर तैयार है और ओनली फॉर 3 मिनट का समय दिया जाता है, वहाँ से राइफल फेंक दिया जाए, यहाँ से जंप कर ले लेगा और 3 मिनट के अंदर उसको खोल जोड़ करके सब कुछ चेक करके उसको फिर खोल करके तैयार कर देगा। ये सेना का आदमी का एक्टिंग है, जंप करेगा और कितना ही दूर से राइफल को फेंक दिया जाए तो फौज का आदमी जो होगा उसको कैच कर लेगा, कैच करके उसको कंप्लीट कर देगा। राइफल का चाल बताया जाता है, राइफल का हर चीज़ बताया जाता है, अंधेरे में दलदल में किस प्रकार से आर्म्स को चलाना है, कैसे चलाना है, जीरो कब करना है, किस जगह पर करना है, वो एक सेना का आदमी जानता है। पुलिस वालों को भेज दिया तो वहीं पर गिर जाएगा राइफल से, उसके नाक टूट जाएगी। मगर सेना का आदमी का ऐसे हादसा नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। वो हर चीज़ को कंप्लीट 2 साल के ट्रेनिंग में पूरा कर लेता है। वो आदमी पूरा करने के बाद अपने हर काम को करता है। जो असली ट्रेनिंग करता है वो लड़ाई के अंदर नहीं मरता है। जो ट्रेनिंग में बेईमानी करता है या ऐसे करता है, उस आदमी को सेना के अंदर उसको पनिशमेंट भी मिलता है और लड़ाई के दौरान वो मारा जाता है, क्योंकि वो बेईमानी किया है, कमजोरी किया है, सीखा नहीं है। जैसे हमने भर्ती हुआ था, हमारा कोई माई बाप नहीं था, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब,
अदरवाइज स्टेट के लोग थे इसमें भी लिख जो सकता कि है, सुन के। बिहार के नाम पर लोग कुछ नहीं बोलते थे। या आदमी स्मार्ट होता है तो उसको कुछ नहीं बोला जाता है, मगर आदमी ज़्यादा परेशान करते हैं लोग बिहार के आदमी को, क्योंकि बिहार के आदमी कोई अहदेदार नहीं होता है, कोई ऑफिसर नहीं होता है, कोई और अदरवाइज नहीं होता है, इसलिए बिहार के आदमी को ज़्यादा तंग किया जाता है। तो सेना में भर्ती हो जाना बड़ी बात नहीं है, उसमें से ट्रेनिंग निकाल लेना और सीख लेना बड़ी बात है। आदमी सीख लेता है तो सीखने के बाद हर काम को ही कंप्लीट कर लेता है। अगर नहीं सीखा है, उसमें कमजोरी किया है, भाईबंदी किया है, ट्रेनिंग मास्टर जो भाईबंदी किया है, वो आदमी सर्टिफाइड नहीं होता है। सेना के अंदर जो भी भर्ती होना है वो आदमी अपना स्टडी करके सुबह मॉर्निंग 4 बजे उठाया जाता है और 10:30 बजे रात को सोने के लिए दिया जाता है, फिर 3 बजे उठा दिया जाएगा तैयार होकर के, फिर अपना सब कुछ करेगा और उसके बाद ट्रेनिंग में जाएगा। पैर टिकने का कोई मतलब नहीं है, जूनियर सीनियर उसमें होता है। 1 नंबर सीनियर बोलता है कि दौड़ते ही रहो तो दौड़ते ही रहेगा। बोला कि ये मकान नहीं है, ये झोपड़ी है, इसको झोपड़ी कहो तो झोपड़ी कहेगा। अभी भी सेना का आदमी जो है कच्चे धागे से बंधा हुआ है, अपने मर्जी का नहीं किया जाता है। हमने कमान तक लड़ाई किया है कि पढ़ाया जाता था कि सैनिक भी एक आदर्श नागरिक है, इस पर हमने कमान तक हम पेशी गए, हमारे को सजा मिलने वाला था, मगर प्रूव कर दिया कि सेना का आदमी आदर्श नागरिक नहीं हो सकता है। लास्ट में पूछा गया क्यों, क्योंकि एक बाउंड्री बाल दे दिया गया है, बाउंड्री है, इसे बाहर नहीं निकाला, बाहर निकलेगा तो सजा, तो आदर्श कैसे हो सकता है। आज हमारे को कोई चीज़ का जरूरत है, बाहर से लेना है तो नहीं ले सकते। सेना का आदमी जो है बराबर डिसिप्लिन में बंधा हुआ है। इतना न काम कुछ हो या न, काम से कोई नहीं डरता है। डिसिप्लिन इतना ना हार्ड है कि उसमें नौकरी करना आदमी को मुश्किल है। अगर 100% आदमी और भर्ती हो जाता है, कुछ दे करके ले करके, ऐसे दलाल लोग हैं जो ले लेते हैं, मगर भर्ती में पैसा नहीं लगता है। और जो अगर हो गया और उसका कलेजा नहीं है, ठीक नहीं है और कमज़ोर दिल का है, तो उसमें ट्रेनिंग वो नहीं कर पाएगा, 1 महीना के अंदर भाग जाएगा। हमारे साथ से जो हम भर्ती हुए थे उसमें से 50% लड़के भाग गए, जिनके गार्जियन इतना कोशिश करके उनको भर्ती कराया था, वो लोग अपने घर आ गए, नहीं नौकरी कर पाए। वही आदमी इसमें नौकरी करता है जो घर से सोचता है कि हमारा कोई वार नहीं है, वही आदमी उसमें जा कर के नौकरी कर सकता है। सेना के अंदर इतना ना डिसिप्लिन है, एक पैर पर चलते हैं, एक पैर रखे नहीं कि वो बता देगा कि हाँ ये गलती आपने की है। सजा इसमें बहुत हार्ड है, इतना ना सजा हार्ड है कि 1 घंटे का, इसमें का 1 साल का जो होगा कहीं ट्रेनिंग, उसमें 1 घंटे में पूरा घुटने से नाक से सबसे खून निकाल दिया जाएगा अगर थोड़ा सा बदमाशी किया तो। सेना के अंदर बकरी और शेर को एक ही घाट पर पानी पिलाया जाता है, न किसी को कम है न किसी को ज़्यादा है, न उससे वो बोलेगा न इससे वो बोलेगा। सब किसी का सैलरी बराबर होता है, सब किसी का राशन बराबर होता है, जितना सब कुछ है सब किसी का बराबर है, किसी का कमी बेसी नहीं है। कोई आदमी दादागिरी या पहलवान है तो कमजोर आदमी को मार देगा, ऐसा नहीं है। सब आदमी के लिए रूल्स एक ही प्रकार का है, सब आदमी एक ही तरह का वो काम करता है, जॉब के अनुसार वो बंधा होता है। उसको समय नहीं मिलता है कि चिट्ठी लिख करके, हम जो थे तो चुरा करके गाड़ी बनाने, हम फिटर साइड से थे, गाड़ी बनाने के लिए जाते थे तो लिख करके, उसी में लिख करके जल्दी जल्दी लिख करके ग्लो बक्स में बंद कर देते थे। वो चिट्ठी आप लिखेंगे तो लिखने के बाद से कमांडिंग के पास जाएगा, वो फाड़ करके पढ़ा जाएगा, पढ़ने के बाद फिर चिपकाया जाएगा। अगर सीक्रेट चीज़ कोई आप बोल दिए हैं, लिख दिए हैं कि हम देहरादून में हैं, हम लोगों का लेटर 2 ही APU से जाता है, 99 APU और 56 APU से जाता था। इंडिया में 24 घंटे में 36 घंटे में लेटर पहुंच जाएगा, मगर उसमें नहीं लिखा जाएगा कि हम फलाने जगह पर रहते हैं, फलाने किए, ये किए, वो किए, ये सब नहीं बोला जाता है, क्योंकि इस इंडिया का सीक्रेट चीज़ है। अगर किसी दुश्मन को मिल गया, पाकिस्तानी को मिल गया, तो इंडिया में आकर बहुत ज़्यादा खराबी कर सकता है। इसलिए नहीं बताया जाता है कि हम फलाने फलाने जगह पर रहे, ये किए, वो किए, ये सब सीक्रेट चीज़ होता है, इंडिया का सिक्योरिटी का चीज़ होता है, इसको नहीं बोला जाता है। रिटायर होने के बाद अगर नामिनेशन आप ऐसे आउट करते हैं तो ये नहीं बोलना है कि भाई ऐसे ऐसे इन्होंने बतलाया है, ये चीज़ किया है, उसको नहीं बताना है। बताना है आज लड़ाई लग जाएगा, कल जाएंगे तो टारगेट सेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम ही करेंगे। जवान जो है लड़ने वाले जो नए जवान हैं उनको भेजना हमारा काम होगा, ना कि उनको बॉर्डर का क्या पता है। आज जो जवान लड़ाई देखे नहीं है उनको बॉर्डर का कैसे पता है, बैंकर कैसे बनाना है, बैंकर में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, उनको क्या पता है कि टारगेट कैसे सेट करना है, कैसे लड़ाई लड़ना है।
क्योंकि वो लड़ाई लड़ दी और फायरिंग कर दिए तो वहीं पर गोला गिर गया वो मर गया। और 1 घंटे के अंदर फायर कर दिए तो 1 घंटे, जिसमें कि करीब करीब 25 जो है लड़ने वाली होती लड़ाई के लिए, जो अपने क्षेत्र के हिसाब से, जैसे कि कोई बिहार का है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का है तो उसको कुछ लोग झारखंड के हैं तो उनको जैसे बिहार रेजिमेंट में दे देता है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा वालों को एक ग्रुप दिया जाता है कि ये लड़ने वाली फोर्स, मतलब इसको ये लोग ये लड़ेंगे, मतलब वो सेम भाषा वालों को बनाया जाता है। जैसे मद्रासी हैं उनको मद्रास रेजिमेंट दे दिया जाता है, बिहार रेजिमेंट दे दिया जाता है, बंगाल सेपर्स हैं, मतलब क्षेत्र के हिसाब से, जैसे कि राजस्थान के हैं तो राजस्थान राजपूत हैं तो राजपूताना राइफल्स देते हैं। तो वो उनका एक एक जो है मतलब लड़ाई करने का एक खंड बना दिया जाता है कि आप यहाँ हैं तो एक मतलब एक जगह के अगर 100 आदमी हैं तो उनमें एकता रहेगा, तो वो अपना मतलब गांव का स्टेट का इज्जत खराब नहीं करेंगे, इसलिए उनको बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है, उसमें भी सपोर्टिंग कोर होता है। इनको लड़ने के लिए 7 बटालियन मतलब कोर होता है, उनको लड़ाने के लिए सपोर्ट इनको करना है। तो सबसे पहले सपोर्टिंग कोर में आती है सिग्नल्स, सिग्नल्स है जो कि संचार व्यवस्था, संचार नहीं है सेना में कुछ किसी काम करें, आपके पास आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है, राशन है नहीं है, आपके पास मतलब असलहा है नहीं है, तो ये सब जो कामें जो करती हैं वो सिर्फ सेना ही का सिग्नल कोर ही करती है। और ये जो आप देख रहे हैं उसका एक अलग नेटवर्क है। आप जो देखते हैं मोबाइल टावर खड़ा होता है, कितने दिन में खड़ा कर सकता है लोग, फिर भी कितने दिन में खड़ा होता है, 1 मंथ। इसी चीज़ को हम लोग यानी कि जो सेना के लोग हैं इसको 9 मिनट से लेके 12 मिनट तक खड़ा करना है, मिनट में होता है, ये चीज़ें मिनट से होती है। और इसीलिए सेना जो है, सेना के लोगों को और इतनी एबिलिटी हो जाती है कि हर मौका से हर